तुम दारू लेके आना, आधा आधा बांट लेंगे। तुम पौआ लेके आना, आधा आधा बांट लेंगे। नमकीन नहीं तो क्या हुआ, जंजीरा चाट लेंगे। गोविंदो भाई राम राम। राम राम नहीं करे जय राम। तुम्हें घर में हमारो काम, रास्ता में मिलो तो 100 ग्राम और ज्यादा हो जाए तो संध्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज आपने रात दरबार में कुछ देखा कुछ सुना? हाँ भाई, मैंने रात दरबार में देखा भी और सुना भी। क्या देखे हो क्या सुने हो? आज मैंने रात दरबार में ही देखा और सुना कि रात दरबार लगा हुआ था और सारे कर्मचारी बैठे हुए थे और राजा साहब ने मंत्री से अपनी रियाया और प्रजा के बारे में पूछताछ किया और मंत्री साहब ने बताया। उसके बाद सेनापति से सीमा सरहद के बारे में पूछताछ किया और सेनापति जी ने बताया। उसके बाद राजकुमार गौतम जी रात दरबार में आ गए और राजा साहब से कहने लगे कल स्कूल में झंडा रोहन है, यानी 15 अगस्त है, यानी 15 अगस्त मनाया जाएगा और मैं अपने हाथों से बच्चों को कुछ इनाम बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। राजा साहब ने मंत्री से कहा यहाँ से जाइए और खजाने से हमारे बेटे को 1000 रुपए दे दिया जाए। आज तो रात दरबार में है सब बातें भाई, कोनो खास बात नहीं हुई। देखो हमका तुमका क्या करेगा है, कुछ नहीं करेगा भाई, चाहे पर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। सही बात कही थे, पंपापुर में रही थे, सही है। दूध में दही गोविंदा बात बिल्कुल सही। बात करो सफा, बात करो सफा। हाँ। चाहे घाटा हुए चाहे नफा। बात करो सफा। हाँ। चाहे घाटा हुए चाहे नफा। हाँ। प्यार मोहब्बत एक धोखा है, प्यार मोहब्बत एक धोखा है। हाँ। और शादी कर लियो बस एक मौका है। अभी मंत्री जी आएंगे। हाँ। हमको तुमको करना क्या है वो खुद बताएंगे। सब चंदा, गंगापुर में सब चंदा और नो माफिया नो दंगा। राम सिंह और छोड़वा, जब महाराज धंधा सिंह का राज दरबार लगा हुआ था तो तुम लोगों ने आंखों से देखा और कानों से सुना कि महाराज धंधा सिंह ने इस मंत्री अभय प्रताप सिंह से अपनी प्रजा के विषय में पूछा, सेनापति मयंक सिंह से
के विषय में पूछा। सेनापति मयंक सिंह ने 2 दिन का अवकाश मांगा। बूढ़े हाली ने 2 दिन का अवकाश मांगा। महाराज गंगा सिंह ने सेनापति को 2 दिन का अवकाश दे दिया। लेकिन जब ये मंत्री अभय प्रताप सिंह 2 दिन का अवकाश मांगा तो हमार छुट्टी ना मंजूर काहे भइल रे। हुजूर, जितनी बेइज्जती आपका रात होना भय है, जितनी बेइज्जती आपका रात डरो भय है ना, उतनी बेइज्जती हमा हो जानना। मुँह में कोयला लगा के भाग। महाराज गंगा सिंह, जिस तरीके से भरे रात दरबार में ठाकुर का मान हुआ है, भरे राज दरबार में ठाकुर का मान हुआ है, इस सम्मान का बदला अब हम तुमसे जरूर चुकाएंगे। और महाराज गंगा सिंह, आज तक तो तुमने हमारी वफादारी रखी है, लेकिन आज की डेट याद रखना। आज के बाद तुम ठाकुर की गद्दारी देखोगे। और महाराज गंगा सिंह, तुम्हारे परिवार में वो जुल्म का तांडव पैदा करूंगा कि इस गंगापुर के शाही महल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। भाई छोड़वा, महाराज सेनापति की बात को ज्यादा मानते हैं क्या? भाई, रात दरबार लगा हुआ था, सेनापति छुट्टी मांगी, उनका छुट्टी मंजूर हो गए। आप छुट्टी मांगे हो, आपका छुट्टी नहीं मिली। यह हिसाब में देखा जाए तो रात दरबार में सेनापति का सम्मान ज्यादा है। वो साला वर्दी वाला फौजी, वर्दी वाला साला गुंडा बन गया है। जब हमें 2 दिन की छुट्टी ना मंजूर हो गई, मैं बगल से निकल रहा तो साला फौजी हमें आग दिखा रहा था। अबे सेनापति मयंक सिंह, तुम बेटा समय का इंतजार करो। तुम्हारा तो साले वो हाल करेंगे ना कि तुम लखनऊ के चिड़ियाघर के चौकीदार बनने लायक नहीं रहोगे। अब देखना कि मंत्री अभय प्रताप सिंह कौन सी तबाही फैलाने जा रहा है। बर्बादी हम कहां से शुरू करने जा रहे हैं? बर्बादी कहां शुरू करने? महाराज गंगा सिंह के सिर्फ एक बेटा है, 1 सन 1 गॉड। बेटा भी एक है और ऊपर वाला ईश्वर भी एक है। महाराज गंगा सिंह के सिर्फ एक बेटा है, इतना सीधा साधा लड़का है कि महल से पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाना और पढ़ाई करके कॉलेज से महल आना, इतना सीधा लड़का तो हमने पूरे गंगापुर राज्य में नहीं देखा है। इसलिए कि तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि प्रजा की देखभाल करना, प्रजा के बीच में जाना, ये मंत्री अभय सिंह का काम होता है। इतना सीधा लड़का तो हमने गंगापुर राज्य में नहीं देखा है। लेकिन महाराज गंगा सिंह के बेटे को मैं बिगाड़ूंगा, महाराज गंगा सिंह के बेटे को मैं बिगाड़ूंगा।
उसे कैप्टन सिगरेट पिलाना सिखाऊंगा, उसे रॉयल शराब पीना सिखाऊंगा, और महाराज गंगा सिंह तुम्हारे बेटे को इतना बड़ा नशेड़ी बनाऊंगा, उसे एक दिन कलयुग का बेटा बनाऊंगा। और महाराज गंगा सिंह कसम है भदौरिया खानदान के, तुम्हारे बेटे के हाथों अगर तुम्हारा खून न करवाया, अपनी महतारी ठकुराइन की कोख से पैदा नहीं हुआ। अरे छोड़वा, तेरी ड्यूटी कहाँ पर है? हमारी ड्यूटी राजकुमार के साथ में लगी है। कल 15 अगस्त है, स्कूल में झंडा रोहन है। तो तुम राजकुमार के साथ जाओ, झंडा रोहन करो, उसके बाद कुंवर गौतम को लेकर के महल आओ। राम सिंह, क्या है जो? अब हमें सिर्फ समय का इंतजार करना है, समय का इंतजार करना है। लेकिन कल 15 अगस्त है ना? हाँ, 15 अगस्त है। हम लोगों को भी तो झंडा रोहन करने जाना है। जो अपना सचिवालय बना हुआ है, झंडा रोहन की तैयारी बनाना है। लेकिन जाते जाते एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो। कौन बात? ये बात 3 लोगों के अलावा किसी चौथे को नहीं मालूम होनी चाहिए। और अगर हमारी बात किसी ने महाराज से बताया, अगर हमारी बात किसी ने महाराज से बताया, तो कसम से उसका वो हाल करूंगा, बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े गोली मारूंगा। जय हो बालाजी महाराज की। बजरंग बली का भक्त हो, पंचमुखी हनुमान का। बजरंग बली का भक्त हो, इस भारत देश का रक्त हो। कहे हो हमका पठा दी कुछ बातें भाई है का? बातें तो बहुत भाई यार। तुमका हम 50 नहीं समझा चुके हैं। हमका लखनऊआ पाड़े कह दी हो, गोविंदा कह दी हो, लेकिन यार न कहो। यार जंस कहा जाता है। किसको? यार कहा थे रंडी के भड़ुआ का। बताओ बात क्या हुई हो? बातें तो बहुत भाई है, लेकिन हमको बात बताऊं ना। काहे? बताने वाले के लिए बहुत बड़ा जुर्म है। कौन जुल्म है? बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े पे गोली मरी है लंबा। इसीलिए तो कहना है। क्या कर है? इसीलिए तो कहना है माई इंडिया इज ग्रेट, माई इंडिया इज ग्रेट। हाँ, मेरा भारत महान है, महान है, मेरा भारत महान है। हाँ, 80% चिलांडुओं से परेशान है। परेशान है। बाप फटही चड्ढी पहिर रहा है। सही है। बाप फटही चड्ढी पहिर रहा है। हाँ, और लड़कवा कह रहा है दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। रहेगा। हिया घोड़ा घास नहीं पा रहे हैं। नहीं पा रहे।